मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। दिनेश के साथ गुजारी वो जन्म मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। भाई चौधरी खानदान से रिश्ता जोड़ने जा रही हैं आप। अब आप पुरुषोत्तम की समधन बनेंगे, लेकिन उस गरीब को आपके अतीत का कुछ भी नहीं पता। तुम आज भी उतने बददिमाग और मुंह फटा हो जाता। हक नहीं है भैया जी, तो कुछ बात करने का आदि है। ये भी कह देते हैं तो अपनी मर्जी से लौट कर आई थी यहाँ। उन लोगों ने उसे जबरदस्ती घर में कैद कर रखा है, उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो शादी कर ले। इस तरह अचानक आया हूँ, ज्यादा परेशान नहीं करूँगा तुमको। प्रीति, तेरे बाबूजी तुझे बुला रहे हैं। क्यों? वो तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो यहाँ आया था, इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया था। तुझे जो भी कहना है उनसे आके कह। तू चल रही है या नहीं? चलिए। जो पूछूंगा उसका ठीक ठीक जवाब चाहिए मुझे। जी बाबूजी। उस लड़के से अब भी मिलती है तू? नहीं बाबूजी। फोन पर बात होती है? नहीं बाबूजी। या बैठ। मेरी तरफ देखो और बोल। मुझसे नजरें मिलाकर बात नहीं करेगी तो हम यही समझेंगे कि तू झूठ बोल रही है। नजरें झुकाकर बात कर रही हूँ, इसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अरे इसके मुंह में भी जबान आ गई। अगर हमारी इज्जत का इतना ख्याल होता तो घर छोड़कर नहीं भागती उस लड़के के साथ। वो मेरी भूल थी बाबूजी, जिसके लिए मैं बहुत भुगत चुकी हूँ। दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी। कैसे विश्वास कर ले आप? कितनी बार कहूँ मैं आपसे, कितनी बार माफी मांगू मैं आपसे? मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा, तू उस लड़के से कभी नहीं मिलेगी, उसके बारे में कभी नहीं सोचेगी तू। मैं झूठी कसम नहीं खा सकती। ये क्या कह रही है तू? उसके बारे में नहीं सोचना मेरे बस में नहीं है। मैं अपना विश्वास जरूर दिला सकती हूँ, मैं उससे फिर कभी नहीं मिलूंगी। ठीक है, तो अपने कमरे में जा। आज इस लड़की ने पहली बार इस किस्म के जवाब देने की हिम्मत की है। अब इसका भरोसा नहीं है, फिर कोई गलत कदम उठा सकती है। फौरन पंडित को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकालो। ये जितनी जल्दी अपनी ससुराल चली जाए उतना ही अच्छा है।
जी। चौधरी जी का फोन है। विजय को बुलाओ। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते। वो कहिए। आपसे मिलना चाहता हूँ, कब मिल सकते हैं? आप कब मिलना चाहते हैं? आज ही। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं और अपर्णा अभी आ जाते हैं। अभी? कोई खास बात है? हाँ, खास भी है और जरूरी भी, इसीलिए अभी आना चाहते हैं। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, नमस्ते। कहिए। चौधरी साहब और उनकी बीवी आ रहे हैं। तो कोई खास बात करनी होगी। जिस बात का डर है कहीं वही ना हो। कौन सी बात? कहीं रिश्ता तोड़ने तो नहीं आए? पता नहीं क्या वहम बैठ गया तुम्हारे दिमाग में। इसके सिवा और कोई दूसरी बात सोचती नहीं है? जब तक ब्याह न हो ये डर मेरे दिल से नहीं जाएगा। क्यों आ रहे हैं? शादी की बात करने। जितनी जल्दी हमें शादी की है उतनी उन्हें भी। और तुम देख लेना सुमित्रा देवी, जो बात मैं कह रहा हूं वही सच है। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते। कैसी है भाभी? मुझे परेशान देख के इनकी तबीयत खराब हो जाती है, वरना ये हमेशा ठीक रहती है। भला आपको परेशानी किस बात की है? परेशानी है, इसी वजह से हम चले आए। चलिए अंदर बैठ के बातें करते हैं, आइए। हाँ। बैठिए। कुछ कॉफी चाय? नहीं नहीं, अभी कोई इच्छा नहीं है। आप बैठिए ना प्लीज, आप भी बैठिए। जो बात आपसे कहनी है वो फोन पर कहना मुनासिब था नहीं, इस वजह से हम खुद ही चले आए यहाँ पर। मैं नहीं जानती आप क्या कहने आए हैं, लेकिन मुझे घबराहट हो रही है। जो कुछ भी कहना है जल्दी से कह दीजिए। ये आप क्या कह रही हैं? इसमें घबराहट की क्या वजह? जब से आपका फोन आया मेरा दिल धक सा रह गया है। जब इंसान बहुत ज्यादा उम्मीदें बांध लेता है तब मायूसी से बहुत डर लगता है। मायूसी कैसी सुमित्रा देवी जी, मैं तो खुशी की बात करने आया हूँ। मैं ये कहने आया हूँ कि अब प्रीति और विजय की शादी जितनी जल्दी कर दी जाए उतना ही अच्छा है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो इसी महीने। सच? हम भी यही चाहते हैं। आप अगर कल कहें तो हम आज शादी करवा देते हैं। हम तो तैयार बैठे हैं। लीजिए, विजय भी आ गया। अरे हाँ हाँ हाँ, जी जरूर, सदा खुश रहो। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो ये हमेशा खुश रहेगा। बेटा, ये शादी की तारीख पक्की करने आए हैं और वो भी जल्द से जल्द। हाँ कहिए। अगर बात है तो मैं तुम्हें कैसे डाल सकता हूँ? ये तो हर बात पर आंखों पर। मैं भी यही कह रही हूँ। बात है, देखिए आप मेरे पिता समान हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अगर आपको मुझसे कोई काम हो तो आप मुझे बुला लिया कीजिए। आप खुद चलकर मेरे पास आते हैं तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। क्या कह रहे हो? अगर मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ तो क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता? तुम कहने को मेरे दिमाग जरूर हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना बेटा समझता हूँ। अच्छे घराने और अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन देखिए हमें सब कुछ कितनी आसानी से मिल गया। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा सोचते हैं। सभा साहब, गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मेरी ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है और मुझे वहाँ फौरन पहुँचना है। अगर आप कहें तो मैं शाम को आपके घर आ जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, तो जाओ, बाकी की जो बातें करनी है सुमित्रा देवी जी के साथ कर लेंगे हम। जाओ, सदा खुश रहो।
एक्सक्यूज मी, जी मुझे मिस्टर विजय मानसिंघा से मिलना है। जी, किस सिलसिले में? मुझे उनसे कुछ पर्सनल काम है। वो अब तक ऑफिस आए नहीं है। कब तक आएंगे? सर, गुड मॉर्निंग Good सर। morning. सर, Yeah. so this gentleman is waiting for you. विजय, कैन यू स्पेयर मी 2 मिनट्स प्लीज? मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो। यहाँ नहीं, आपके कैबिन में चल के पहले। बिलीव मी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। बैठो। मेरा नाम दिनेश है। आगे बोलो। मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला, पर मैं ये जानता हूँ कि आपकी शादी प्रीति से होने वाली है, और उसी सिलसिले में मैं आपसे मिलने आया हूँ। बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ। प्रीति और मैं एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जानते हुए भी शादी मुझसे हो रही है, इसके बाद कहने आए? इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे इतना चाहती है कि आपसे शादी करके भी वो कभी खुश नहीं रहे। प्रीति जानती है कि तुम मुझसे मिलने आया? जी नहीं, उसे ये नहीं पता, और अगर मैं उसे बताना चाहूँ भी तो बता नहीं सकता। कि घर वालों ने उस पर इतनी पाबंदियां रख दी है कि ना तो वो मुझे मिल सकती है और ना ही फोन पर बात कर सकती है। हो सकता है कि प्रीति खुद तुमसे ना मिलना चाहती है। ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि प्रीति मुझे कितना चाहती है। ना मैं उसके बिना जी सकता हूँ और ना ही वो मेरे बिना। उसकी शादी आपसे जबरदस्ती की जा रही है। ठीक है सर, बस यही कहना था मुझे। कह चुके? जी, जो कुछ कहने आए थे कह चुके, या और कुछ भी कहना बाकी है? बस अब आपका जवाब चाहता हूँ। कितनी शॉकिंग न्यूज देते हो और जवाब भी फौरन मांगते हो। ठीक है, तो मैं फिर कब आऊँ? तुम्हें दोबारा आने की जरूरत नहीं। प्लीज गेट आउट। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखें मिस्टर विजय, अगर प्रीति की शादी आपसे हो गई तो आप बताइए। सॉरी। लेकिन तुम यहाँ कैसे? अच्छा आवाज तुम। रुको रुको। मैं अच्छी तरह जानता हूँ किससे आया तू। अपने बारे में बताने आया था ना उन्हें, लेकिन तुम सब कुछ जानते हैं। क्या तुम सब कुछ ये भी जानते हैं? ये बात बता देंगे और मैं कहता हूँ कि मेरे से पूछो, ये भी जानते हैं। लेकिन उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा।
हेलो। माँ जी, मैं विजय बोल रहा हूँ। हाँ हाँ विजय बेटा, बोलो कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। और प्रीति? वो भी ठीक है। माँ जी, आपसे एक बात की इजाजत लेनी है, आप इनकार तो नहीं करेंगी? कहो। मैं प्रीति से मिलना चाहता हूँ, अकेले में। अगर आप इजाजत दे तो मैं उसे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाऊं? बेटा वो माँ जी, मैं जानता हूँ कि आपको ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन मेरा प्रीति से मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज आप इनकार मत कीजिए। मुझे प्रीति के बाबूजी से पूछना होगा, वो इस वक्त घर में नहीं है। आएंगे तो पूछ के बताऊंगी। ठीक है, मैं कब फोन करूँ? नहीं वो मैं उनसे पूछ के मैं ही खुद फोन करूंगी। मैं आपके फोन का इंतजार करूँगा। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल